गुड एमसी दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूं। और अगर बात करें दोस्तों अपने लाइफ के कुछ पहलुओं की, तो आज से लगभग 4 साल पहले एमबीए करने के बाद में 2016 में मैं एक्सिस बैंक गलेरिया मार्केट गुड़गांव में जॉब करता था। कुछ ऐसी सिचुएशन आई, मुझे टाइफाइड हो गया और उस बीमारी को मैं स्वस्थ होने के लिए बैंक को मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और उसके बाद में मैं घर पर आकर के अपने होम टाउन में मैंने इलाज कराया। ठीक होने के बाद में मैंने लाइफ में एक डिसीजन लिया कि मैं दोबारा जाकर के दिल्ली में जॉब नहीं करूँगा। वैसे भी लाइफ में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये सिर्फ लाइफ में डिसीजन लेने की। मिस्टर रवि श्रीवास्तव मेरे एक फैकल्टी थे जिन्होंने जीवन में एक बहुत बड़ी बात मुझे एमबीए को ड्रॉप करते समय बताई थी। जब मैं कंप्लीट करके निकल रहा था तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे मुझे जीवन में कि जितेंद्र, आप जब एमबीए कंप्लीट करके जा रहे हो तो आपको जीवन में 2 काम करने पड़ सकते हैं, या तो नौकरी या तो मालिक बनने का अवसर मिल सकता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप नौकर बनना चाहते हो या मालिक। जीवन में मैंने उसी दिन एक डिसीजन ले लिया था कि बनना तो मुझे मालिक ही है। बस हो सकता है कि उस मालिक बनने तक का जो सफ़र है, मुझे कुछ अनुभवों को लेने के लिए मुझे जॉब भी करना पड़े, जिसके लिए मैं गलेरिया मार्केट गुड़गांव में एक्सिस बैंक में था। इसके साथ साथ में जब मुझे टाइफाइड हुआ तो मैं घर आया और ठीक होने के बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी एमएलएम कंपनी में मिली। जब मैं उस कंपनी में गया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। क्योंकि कहावत है कि ज़िंदगी में इंसान कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है। मुझे सीखने को मिला और सही और गलत में फ़र्क करने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ें जो मिली वो ये थी कि किसी भी एमएलएम कंपनी को अब मैं एटलीस्ट समझ सकता था, पहचान सकता था कि मेरी ग्रोथ के उसमें कितने % चांसेस हैं। एनीवे, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए लगभग 8 महीने पहले मुझे मिस्टर शिवराम सिंह तोमर जी से मुलाकात मिस्टर हिमांशु जी ने करवाई, जो मेरे रिलेशन में आते थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक कंपनी है, अगर आप उसको स्टडी करते हो, समझते हो, तो मेरा मानना है कि आपका नॉलेज उसमें बहुत अच्छे से काम आ सकता है। मैं मिला और मिलने के बाद में मुझे बिजनेस प्लान जब समझाया उन्होंने, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई इस ऑर्गेनाइजेशन में कि जो टारगेट्स थे, जो अचीवमेंट्स थे, वो बहुत बड़े नहीं थे। यानी एक सामान्य इंसान भी मेहनत करके उन चीज़ों को अचीव कर सकता था। मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैंने कुछ टाइम लिया इस बात को डिसीजन लेने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, समझने के लिए। और 3 चीज़ों को सर्च करने के बाद में मेरा एक ठोस और एक फाइनल डिसीजन बना। और वो 3 चीज़ें किसी भी एमएलएम कंपनी में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। PPP बोलते हैं उसे, यानी प्रोडक्ट प्लान प्रमोटर। किसी भी कंपनी का जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो उसके मालिक होते हैं, या उसके डायरेक्टर होते हैं, या उसके जन्मदाता होते हैं, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को नींव रखा हो। मिस्टर अशोक भाटिया सर और मिस्टर सत्यन भाटिया सर को मैं सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने जो सिस्टम की जो संरचना की है, वो सिस्टम इतना पावरफुल और इतना फ्लेक्सिबल है कि मेरे जैसा कोई भी एक सामान्य व्यक्ति उस बिज़नेस में, उस सिस्टम पर चल कर के कामयाब ज़रूर हो सकता है, अगर इन 3 चीज़ों को बढ़िया से वो स्टडी कर ले। जो प्लान मुझे उन्होंने बताया, उस प्लान के अकॉर्डिंग व्यक्ति को मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि वो बार बार गिरे और बार बार उठे, और गिरने के बाद में उसको उठने के लिए सहूलियत भी ना बचे। ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी। मोस्ट प्रोबेबली जो बिज़नेस प्लान है वो एक्यूमुलेटिव बिज़नेस प्लान था। जो इंसान एक बार कामयाब हो तो फिर पीछे नहीं लौटना पड़ता है। बेसिकली होता क्या है कि इंसान का बनना बड़ा आसान होता है, लेकिन बने रहना कठिन होता है। जो इसमें पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिले, बात आती है प्रोडक्ट की जब, तो प्रोडक्ट को मैंने जब यूज कराया अपने परिवार में, अपने फैमिली में, मेरे वाइफ को बच्चेदानी में गांठ था। मुझे जनरली तो मुझे इलाज जो करवाना था उसमें बहुत सारा पैसा लगता, ऑपरेशन की ही सिर्फ एक ऑप्शन था मेरे पास में। लेकिन जब मुझे जानकारी मिली कि नहीं, आईएमसी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके माध्यम से, जिनकी हेल्प से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं बिना ऑपरेशन कराए, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो इस बड़ी समस्या को मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूं। और सबसे बड़ा जो अनुभव मेरा था जीवन में वो यही था कि एटलीस्ट इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव और कम से कम समय में आया। जब ये चीज़ें मुझे समझ में आई तो मैंने पूरा 100% अपना देना शुरू कर दिया। आज भी मेरे
परिवार में जिनका यूज कर देख करके मैंने गांव में बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट भी नहीं किया कि आप मेरे प्रोडक्ट की यूज ही करिए, लेकिन फिर भी लोगों ने देख करके सिर्फ, क्योंकि अधिकतर चीज़ों का जो रिस्पांस होता है वो हमें आगे तक लेकर के जाता है। माउथ पब्लिसिटी जो एक दूसरे से लोग बता करके जो प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसी चीज़ का सपोर्ट मिला मुझे। लगभग 8 महीने के इस ड्यूरेशन में मेरा रैंक करंट टाइम पे गोल्ड स्टार है, और मेरे साथ में जो भी टीम है, जो भी मेरे डाउनलाइन से हैं, वो बहुत अच्छे डाउनलाइन से हैं और बहुत एक्टिव, ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, अच्छा ज्ञान है उन लोगों को। इस वजह से कम समय में इस उपलब्धि को पा सका हूँ। और साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात है वो प्लानिंग अपनी मेरी अबाउट 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो इस 2020 के ख़त्म होते होते मुझे एटलीस्ट एम्बेसडर स्टार रैंक पे पहुंचना है। और साथ साथ में अपने कम से कम 3 मेरे ऐसे डाउनलाइंस हैं जो मेन लाइंस में आते हैं, उन तीनों डाउनलाइंस को, उन तीनों लाइन को मुझे चेयरमैन भी बनाना है। ये मेरा अबाउट 1 ईयर का प्लान है, और अगले 5 साल में मिनिमम 1 लाख का टीम, और प्लस में उस टीम में सक्सेसफुल लोगों की एक अच्छी श्रेणी हो, और एटलीस्ट मिनिमम जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप रैंक है, क्राउन प्रेसिडेंट रैंक, उस रैंक को अचीव करना, ये मेरा टारगेट है। आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी टू ऑल ऑफ यू।